बस ठीक। या सैयद ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़्ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि या हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अलियो या अलियो या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अलअजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीनों मवालियानों अज़ादारानों सोगवारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे गाजी का परचम लहरा के कायनात को समझाए कि अल्लाह के घर के वारिस कल भी हम थे आज भी हम हैं। हाज़रीन मोहतरम, पहले दिन से दीन एक ही है जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम में शरीयतों के हवाले से कुछ हुक्म आए जिन्हें नासिख कहा जाता है और कुछ तब्दील हुए जिन्हें मनसूख कहा जाता है। ये नासिख व मनसूख की बहस अलग है। ये शरीयत में तब्दीली होती रही, दीन में तब्दीली नहीं। कभी नमाजें ज्यादा थीं फिर कम हो गईं, कभी रोजे ज्यादा थे फिर रहमत लिल आलमीन सरवर कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन दानाए सुबुल मौलाए कुल खत्मुर रसुल यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर खत्मुल अंबिया बादशाह की रहमत से
शरीयत में कुछ आसानियां पैदा हुई। वो आसानियां औकात का तयन कर दिया गया। सारे दिन की नमाज नहीं है, फजर पढ़ना है और फिर फजर पढ़ के जोहर तक फजर की हिफाजत करना। फजर पढ़ना है और फिर फजर पढ़ के जोहर तक फजर की हिफाजत करना है और फिर जोहर के मुसल्ले पर ही असर की नमाज अदा करना है और फिर असर की नमाज के बाद मगरिब तक जोहरैन की हिफाजत करना और फिर जोहरैन की हिफाजत करते करते मगरिबैन अदा हो जाए तो मगरिबैन अदा करने के बाद वुजू करके फजर की नमाज तक अपनी तहारत की हिफाजत के लिए बतूल के दुश्मनों पे लानत करके सोना। आप जी हैं, सलामत रहें। और ये जो नमाजों के नाम हैं, 5 नमाजें हदीसे किसा में हस्तियां भी 5 हैं। किसा के नीचे सैयदा की उस चादर के नीचे जो मुस्तफा ने मांगी, बल्कि अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगने वाले ने बेटी से मांगी। उस चादर के नीचे 5 हस्तियां हैं, वही 5 नमाजें हैं। आपने गौर नहीं फरमाया। 5 हस्तियां हैं, वही 5 नमाजें। सरकारे दो आलम ने नमाजों के नामों की वजाहत कर दी। फरमाया जोहर मैं हूं, क्योंकि जोहर में सूरज उरूज पर होता है। असर अली है, क्योंकि असर जोहर से बिल्कुल बिला फसल है, मिली हुई। फरमाया मगरिब मेरा बेटा हसन है, क्योंकि मगरिब के वक्त हालात सुकून की तरफ चले जाते। और इशा मेरी बेटी है, क्योंकि इशा में हिजाब फैल जाता है और वो हकीकतों को छुपा लेती है। आप जी हैं, सलामत रहें। इशा में हिजाब फैल जाता है और वो हकीकतों को छुपा लेती है। फजर मेरा बेटा हुसैन है, और हुसैन को फजर इसलिए कहते हैं कि वो रात भर की छुपी हुई हकीकतें खोल के मैदान में रख देता है। ये 5 नमाजें, और ये 5 नमाजें ये तबद्दुल होता रहा। मैं जरा हदीसे किसा की कुछ खफी और कुछ जली हस्तियों की तरफ आऊं। चादर के नीचे कुछ हस्तियां जाहिर हैं, जली हैं, कुछ खफी। रसूल घर आए हैं, बेटी से चादर मांगी है। चादर मांग के रसूल आराम फरमा हुए हैं कि हसन आए। हसन आने से इत्मीनान कल्ब रिसालत नुमाया हुआ, इजाफा नहीं हुआ, नुमाया हुआ। फिर नफ्स मुतमइन्ना हुसैन के आने से दोनों का इत्मीनान नुमाया हुआ। फिर अली बादशाह आए तो आके सैयदा को सैयदा कह के सलाम करके रसूल से इजाजत लेके चादर के नीचे बैठे। जब चादर के नीचे बैठ गए तो फिर सबसे आखिर में सैयदा तशरीफ लाई, क्योंकि अल्लाह चादर में पहले बतूल को बिठा के बतूल को इंतजार नहीं करवाना चाहता। आप जी हैं, सलामत रहें।
अल्लाह ने इंतजार करवाया रसूल से, हसनैन से, अली से, आखिर में बतूल आई। जैसे ही बतूल का पहला कदम चादर के नीचे आया, आयत उतर आई। इसका मतलब है बतूल ही वो वजूद मुत्तहर है जो कल्ब मुस्तफा पे आयत खींच के लाता। फिर वो आयत आ गई और अल्लाह ने फरिश्तों से तारुफ करवा दिया। फरिश्तों ने पूछा, जिब्राइल ने पूछा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, वमन हाज़ तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है? फरमाया हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। नाम एक है, बाकी सब रिश्ते हैं। आपने गौर नहीं फरमाया। हम फातिमा नाम एक लिया अल्लाह ने, दूसरा नाम नहीं लिया, बाकी रिश्ते। बाबा है, शौहर है, वह बनूहा, और ये सीगा जमा का है। बनूहा सीगा जमा का है, बनीहा नहीं है। बेटे हैं, जाहिरन बेटे दो थे, लेकिन तज़किरा सारे बेटों का हुआ। इसका मतलब है चादर ततहीर के नीचे जाहिरन बेटे दो थे, हिजाबे सैयदा में छुपे हुए सारे थे। जिसे जिसे सैयदा बेटा कहे, जिसे जिसे सैयदा बेटा कहे, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे हर बंदा रसूल को बाप नहीं कह सकता, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ऐसे हर बंदा बतूल को मां नहीं कह सकता। हसनैन के बाद बतूल को मां कहने के लिए कम से कम अब्बास होना जरूरी है। वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी, आप ये सलामत रहें। शहजादी मां है किसकी? मौला अब्बास की। इसका मतलब है खफी हैसियत से अब्बास भी हदीसे किसा में हैं, मिसदाके आया ततहीर हैं, सैयद हैं, मासूम हैं, बाबुल हवाइज हैं, मौजज नुमा हैं। यह अलग बात है कि हुसैन के सामने चुप रहते हैं, लेकिन हमने अब्बास को वो नहीं मानना जो अब्बास ने खुद को हुसैन के सामने पेश किया। हमने अब्बास को वो मानना है जो हुसैन ने अब्बास को समझा है। आप जिए सलामत रहें। और अगर कोई बंदा ये जानना चाहता है कि हुसैन अब्बास को क्या समझते हैं, तो तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं, वो करबला चला जाए, करबला चला जाए। करबला में 72 शोहदा के मज़ारात हैं, लेकिन एक ही गुंबद ऐसा है जो हुसैन के गुंबद के बराबर है। आए हाय, आप जिए सलामत रहें। एक ही गुंबद ऐसा है जो गुंबदे रोज़ाए शब्बीर के बराबर। और एक बात याद रखिएगा, जो परचमे अब्बास है वो हुसैन के रोजे पर है। पहले समझे ये परचमे अब्बास की बुलंदी क्या है। रसूल महराज पे गए, रसूल के कदम सिदरा से आगे बढ़े, काबा कौसैन तक पहुंचे। काबा कौसैन पे पैर, पैरों से ऊपर शिकम, शिकम से ऊपर सीना, सीने के ऊपर कंधा, कंधे के ऊपर हुसैन। और फिर वही हुसैन जब रसूल के महराज आशना कंधों से उतर के करबला को चले तो करबला की मिट्टी पे कदम रख के उसे भी मोहल्ला बना दिया। करबला की मिट्टी पे कदम रख के उसे भी मोहल्ला बना दिया। और मोहल्ला ऐसे नहीं बनता, मोहल्ला दो ही है, या करबला है या अर्श मोहल्ला है। और अर्श मोहल्ला और करबला की बातें भी होती हैं। जमीन बातें करती है करबला की, लेकिन हर किसी से नहीं, अर्श मोहल्ला से करती है। अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये बजा है कि तू तख्ते महराज है। मिसरा समझ में आए तो आवाज वहां तक जाए जहां जाना चाहिए। करबला, अर्श आजम से ये करबला ने कहा, ये बजा है कि तू तख्ते महराज है। उसने मुझ पे जमी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है। जी सलामत रहे आपकी जिंदगी हो। उसने मुझ पे जमी रख के सजदा किया, जिसकी जूती का तलवा तेरा ताज है।
वो मोहल्ला सरजमीन है, अर्श भी उसे सर उठा के देखता, अर्श भी जमीन करबला को सर उठा के देखता। जमीन करबला मोहल्ला है, मोहल्ला पे हुसैन का रोजा है, हुसैन के रोजे पे अब्बास का परचम है। इसका मतलब है हुसैन के मेज़ार पर जिसे देखने के लिए सर उठाना पड़े उसे अलम अब्बास कहते हैं। वाह भाई वाह, क्या कहने आपके। शब्बीर के मेज़ार पे जिसे सर उठा के देखना पड़े उसे परचम अब्बास कहते हैं। वो रोजा अब्बास, वो परचम अब्बास। ये जो हमने लगाए हुए हैं ना परचम, ये शबी हैं, ये असल नहीं। असल अभी पर्दा है गैप में। वो वारिस आएंगे तो अलम लेके आएंगे, अलम के साथ अलमदार भी आएगा। आया अलम के साथ अलमदार भी आएगा। अलमदार के पास सिर्फ अलम नहीं बल्कि अलमदार के सालार लश्कर के पास जुल्फकार भी होगी। जुल्फकार भी वो जो सफीन के मैदान में अब्बास को अली ने दी थी, और जब सफीन में जुल्फकार को अपनी नियाम में रख के अब्बास चले तो उस वक्त नियाम ने तलवार से पूछा, जरा अपना तारुफ करवा दो, मैं जानती नहीं क्योंकि यहां की हो नहीं। तो तलवार कहती है, मिट्टी में नहीं नूर की चादर में पली हूं, मैं दात का टुकड़ा नहीं एक अमरे वली हूं। और आवाज दे के कहती, तौहीद की हर शाखे शुजाअत पे खिली हूं, मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली हूं। आप जी हैं, सलामत रहे, जिंदगी आपकी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। मैं बाप पे उतरी हूं तो बेटे को मिली हूं। ये अलम पर्दा गैब में है। और आलम के मुतल्लिक 4 मिसरे में और कहना चाहूं। तवज्जो है साहिब, दिल चाह रहा है आज मजलिस अलम पे ही पड़ी जाए। अलम, सफर में जाएं, मेरा मुशाहिदा है, हम रोजाना सफर में होते हैं तो अलम देखे तो होता क्या है, जो दिल बुझा हो वो बेआस भी नहीं रहता। जो दिल बुझा हो वो बेआस भी नहीं रहता। सफर में न्याज़ हुसैन जागिएगा, थकन का एहसास भी नहीं रहता। और कभी सफर में जो परचम अब्बास देखूं, वतन से दूरी का एहसास भी नहीं रहता। आप जी हैं, सलामत रहे। जो दिल बुझा हो वो बेआस भी नहीं रहता, थकन का खौफ मेरे पास भी नहीं रहता। कभी सफर में जो अब्बास का आलम देखूं, वतन से दूरी का एहसास भी नहीं रहता। और जब घर पे आलम लगाए ना तो ये निशानी बन जाती है, ये हुसैनी का घर है। और जब घर हुसैनी का बन जाए तो आलम के नीचे फिर यजीदियत नहीं होनी चाहिए। जब नमाज पढ़ें तो फिर आलम के नीचे पढ़ें, कुरान पढ़ें तो आलम के नीचे पढ़ें। मैंने आलम के नीचे कुरान पढ़ के एक मुशाहिदा किया है कि आलम के नीचे मैं कुरान लेके बैठूं जब वो मुझसे पहले आलम को सलाम करता है। आए आलम के नीचे मैं कुरान लेके बैठूं जब वो मुझसे पहले आलम को सलाम करता है। और ये जो परचम है पहले दिन से इस्लाम का यही परचम, ये जनाब आदम से चला है, जनाब इब्राहिम तक पहुंचा, जनाब इब्राहिम से चला है, सरकार दो आलम तक पहुंचा। इसका नाम था परचम इस्लाम। रसूल पाक इस परचम इस्लाम को परचम इस्लाम बना के बदर के मैदान में ले आए, क्योंकि ये बनाया हुआ नहीं उतरा हुआ परचम था। जो मुखालिफ फौज थी उनका परचम भी बता सकता हूं। रसूल उतरा हुआ परचम लाए थे। अबू सुफियान अपने ही किसी घर से झंडा उतार लाया था। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया हूं। ये दोनों परचम आ गए, एक उधर वाला एक इधर वाला। दोनों परचमों की तारीख मुझे आती है लेकिन पढ़ूंगा एक तरफ की। रसूल ने अली को दिया, अली ने हसन को दिया, हसन ने हुसैन को दिया, हुसैन ने करबला में अब्बास को दिया। पहले नाम था परचम अब्बास, अब इस्लाम का नाम है अब्बास। जिसे बात समझ आए वो हाथ उठाए। अब इस्लाम का नाम है अब्बास, क्योंकि परचम इस्लाम अब परचम अब्बास है।
ये करबला में आ गया आलम, करबला में नसब हुआ, करबला में इसकी फतह हुई और आज तक ये आलम फाते। शब्बीर के रोजे पे देखें तो आलम सुर्ख रंग का, बेतवज्जो। परचमे हजरत अब्बास का ये फैज तो है। ये बच्चों को यार संभाल लें थोड़ी देर, मिंबर से तो उतार ले, सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। एक फायदा बता रहा हूं परचमे अब्बास का। परचमे हजरत अब्बास का ये फैज तो है, परचमे हजरत अब्बास का ये फैज तो है। लोग कहते हैं मुझे ये है तरफदार हुसैन। हाय हाय हाय, परचमे हजरत अब्बास का ये फैज तो है। लोग कहते हैं मुझे ये है तरफदार हुसैन। और जिसके हाथ में परचमे इस्लाम हो उसकी हैबत क्या है, उसका वकार क्या है, उसका जलाल क्या है। संगलाख चिटानों से निकलता हुआ पानी, संगलाख चिटानों को निगलता हुआ पानी और रेत के जर्रों पे फिसलता हुआ पानी, माबैन किनारों के मचलता हुआ पानी, हाथों से हवाओं के निकलता हुआ पानी। चुपचाप सा तकदीर की रफ्तार को देखे रुक जाए जो अब्बास के राहवार को देखे। जो हाथ उठ गए हैं सलामत रहें। चुपचाप सा, जी बिस्मिल्लाह, चुपचाप सा तकदीर की रफ्तार को देखे रुक जाए जो अब्बास के राहवार को देखे। तारुफ में मौला अब्बास का नहीं करवा सकता कि अब्बास कौन है, क्योंकि अब्बास का तारुफ करवाने के लिए हुसैन होना जरूरी। मैं तारुफ नहीं करवा सकता, मैं आपकी मारिफत के लिए एक रास्ते का तयन करने जा रहा हूं। अगर समझ आए तो फिर मेरे साथ बोलिएगा, फिर आवाजें उतनी बुलंद कीजिएगा जितनी परचमे अब्बास चाहता है। कौन अब्बास? मंजिल कुरान दिल की धड़कनों का तवाजन, मस्दर वही का अमीन, सलूनी का लहजा, वजहुल्लाह की जबीन अकदस से झलकता हुआ इलाही वकार, महराज के पर्दे से कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली लिसानुल्लाह की कुव्वत गुफ्तार। न्याज़ हुसैन जागिएगा, न्याज़ हुसैन जागिएगा। महराज के पर्दे से कलीमुल्लाह के आका से गुफ्तगू करने वाली जुबान की कुव्वत गुफ्तार, जुल्फकार के जबी हुई उंगलियों का इख्तियार, सब्र इमाम हसन को अपने सीने में छुपाए हुए लहजे की हैबत, अस्करी में करबला के इनकार का मिस्ताक सरकारे अब्बास बादशाह का सब्र, मस्जूद की हकीकत से मुज़य्यन सैयदुस साजिदीन की इबादत, अर्रासिखून फिल इल्म के मिस्ताक सरकार बाकिर का रसूख, अर्रहमान अल्लमल कुरान के मिस्ताक सरकार जाफर का इल्म, बाब मदीनतुल इल्म के शहर विलायत के अंदर खुलने वाले बाबुल हवाइज सरकार मूसा काज़िम की अता, अर्राज़ी बिल कद्र वल क़ज़ा सरकार रिज़ा की रिज़ा, कायनात के तमाम मुत्तकियों के तकवे की शर्त सरकार तकी का करम, हकीकत अलविया और हकीकत मोहम्मदिया के इम्तजाज सरकार अली नकी का जूद, सब्र हसन को सीने में छुपाए हुए हसन अस्करी के लहजे की हैबत और मीरे कारवाने हुज्जत इलाहिया के इल्म और आलम की वरासत जब एक पैकर में ढल के बतूल के शहर में अली की उंगली पकड़ के चले उसे अब्बास कहते हैं। आपकी जिंदगी हो गई, सलामत रहें। क्या कहने उस हस्ती को अब्बास कहते हैं। आप जिए, आप सलामत हैं। वो बादशाह है अब्बास। हवाएं चलती हैं, परचम लहराते हैं, लेकिन अब्बास का परचम हवा के साथ नहीं लहराता, हवा की तंजीम करता है। जिधर चाहे उधर हवा चलती और जमाने की हवा की मुखालिफ समत में लहराता है। एक फिक्रा और कह दूं, जिसके घोड़े की टापों की आवाज दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे। क्या बात है भाई आप। जिसके घोड़े की टापों की आवाज दुश्मन के तबल के शोर को मौत की खामोशी में बदल दे। लंबा फजाइल नहीं, 4 शाबान 26 हिजरी अब्बास कायनात में तशरीफ लाए। सबसे पहले मिलने के लिए हुसैन आए। हुसैन ने अब्बास को हाथों पे उठाया। शब्बीर ने हुसैन की आंखें देखी, अब्बास ने आंखें झुकाई। शब्बीर ने रुखसारों के सिपारों की तिलावत की। हाय हाय हाय। रुखसारों पे
रुखसारों के सिपारों की तिलावत की, जबीन पे लिखा हुआ सहीफा वफा पढ़ा। लेकिन आप सुन गए चुप करके, जबीन पे लिखा हुआ सहीफा वफा पढ़ा। फिर आपने एतमाद पे कायम रहने वाले कंधों को चूमा। दोनों भाई मिल रहे थे कि घर में अली भी तशरीफ ले आए। अली दरवाजे से गुजरते ही रुक गए, क्योंकि अली ने कायनात का खूबसूरत तरीन मंजर देखा कि एक बार फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे फिर अली। नहीं, जितना बोल सकते उतना नहीं बोले। एक बार फिर अली के घर में मोहम्मद के हाथों पे फिर अली। अली ने यह कायनात का खूबसूरत तरीन मंजर देखा, और खूबसूरत तरीन मंजर देख के अली आवाज दे के कहते, शब्बीर जरा तारुफ करवा, ये तेरे हाथों पे कौन है? शब्बीर आवाज दे के कहते, बाबा आपका हुक्म है तो तारुफ करवा देता हूं, वरना खुद को खुद से ज्यादा कौन जानता है। हाय हाय हाय, ये आपकी शबी है, आप जानते हैं ये कौन है। फरमाया नहीं, तारुफ करवा दे। तो मैं तारुफ बताऊं, जो हुसैन बादशाह ने अब्बास का तारुफ मौला अली को कराया। एक बार बाबा की तरफ देख के आवाज दे के कहते हैं, मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है। शाबाश, इनके हाथ उठ सकते हैं। मेराज के पर्दे से जो बोला था वही है, हक नींद से जिस शाह ने तोला था वही है, ऐलान से पहले भी जो मौला था वही है, हर हरफों होला से जो होला था वही है। फिर शब्बीर ने नजरें उठाई, बाबा को सर से लेके पैरों तक देखा और देख के कहते, सब सूरह तौहीद को अखलास कहेंगे, अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। क्या कहने आपके, आप जिए सलामत रहें। अब खुद को अली बाबा भी अब्बास कहेंगे। अब्बास यकीन कहता हूं मैं उसको, यकीन कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं। अब्बास आस नहीं, यकीन है। आस टूट भी जाती है, यकीन टूटता नहीं। यकीन कहता हूं मैं उसको जिसे सब आस कहते हैं। सखी शब्बीर मुश्किल में या अब्बास कहते हैं। 4 शाबान 26 हिजरी मेरे मौला सरकार वफा की आमद। बड़ा दिन है ये, शर्को गरब का दिन है ये, अजमो अरब का दिन। अय्याम के लिए है ये कैसे अदब का दिन, सब मुश्किलात पे है ये कैसे गजब का दिन। मिसरा सुनिएगा, अय्याम के लिए है ये कितने अदब का दिन, सब मुश्किलात पे है ये कैसे गजब का दिन। शाबान में तुलू हुआ तेरा रजब का दिन। हाय हाय, शाबान में तुलू हुआ तेरा रजब का दिन। 4 शाबान 26 हिजरी मेरे मौला सरकार वफा की आमद। मुद्दत के बाद वो खुशी आई जिसकी खबर रसूल की बेटी ने अली को सुनाई थी, जिसके कपड़े अपने हाथों से सी के गई थी। मुद्दतों पहले जब अली बादशाह और सैयदा की आखिरी गुफ्तगू हुई थी ना, तो शहजादी ने एक वादा किया था मौला अली से। शहजादी फरमाती, जो तू ना होता तो मैं ना आती कभी जमीन पे बतूल बनकर। ये तेरा एहसान है, तू आया खुदा के दीन का उसूल बनकर। और एक एहसान मैं करूंगी वहां दुआए कबूल बनकर। मैं वादा करती हूं जाते जाते अली से बिनते रसूल बनकर। उदास मत हो, मैं जा रही हूं, मैं तेरी हर आस भेज दूंगी। मैं अपने बाबा के पास जाके वहां से अब्बास भेज दूंगी। यह शहजादी का वादा था जो 4 शाबान 26 हिजरी को पूरा हुआ। बहुत कम आते थे सैयदा उम्मुल बनीन की गोद में। सारा दिन बहनें उठाई रखती थी। एक आगोश से दूसरी आगोश। थोड़ी देर बाद शाम होने वाली है।
और ये शाम आम शाम नहीं, ये 7 मुहर्रम की शाम है। सात को तो बस आप मातम करने के लिए आएंगे ना, मैं तो हाजिरी लगवाऊंगा। दिन रह गया 3, जनाजे हैं 72। अब शर्मा शर्मा के न रोना, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, तैयारियां होती जा रही हैं। 3 दिन का मेहमान रह गया बतूल का लाल। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। जैगम ने कहा, शौकत भाई ने कहा, बोबी भाई ने कहा, हाजी साहब मैं जरा थोड़ा तफसील पढ़ी तो नहीं जा सकती, मौला अब्बास की शहादत की तफसील मैं नहीं पढ़ सकता, बड़ी लंबी शहादत है। शहादत का मजमून बड़ा लंबा है। 21 रमजान बाप की शहादत से शुरू हुई है। हाय हाय, जहां जहां अब्बास की चुप है वहां वहां अब्बास की शहादत। अगर पखियाला के गैरतमंद मोमिनीन मुझसे कहें कि जल्दी कर एक फिक्रे में अब्बास की शहादत पढ़ दे, तो मैं एक फिक्रे में पढ़ देता हूं। 28 रजब मगरब की नमाज के बाद जब अली की बेटी का पहला कदम हुजरे से बाहर आया था, उम्मुल बनीन का बेटा शहीद हो गया था। सैयदा सलामत रखे, आबाद जी। मैं बिस्मिल्लाह करूं। मालिक ये हाय, ये बैन, ये आवाजें जो बुलंद हो रही हैं यकीनन कबूल हैं। मालिक कबूल फरमाएंगे। बड़ी रूहानियत है मजलिस में। अब्बास ने चलना शुरू कर दिया। जब घर के सहन में अब्बास ने चलना शुरू कर दिया ना, तो बतूल की दोनों बेटियां अब्बास को ले जाती थी, अपने मुसल्लों के दरमियान बिठा के ना नमाज पढ़ती थी। दरमियान में अब्बास पढ़ते, दाईं तरफ सैयदा, बाईं तरफ छोटी सैयदा, दोनों बहनें नमाज पढ़ती। नमाज सैयदा उम्मुल बनीन पढ़ लेती तो अब्बास आते। सैयदा पूछती, अब्बास कहां गए थे? अब्बास कहते बहनों के पास। शहजादी पूछती, क्या कहा? बहनों के पास। फिर कहो क्या कहा? अम्मा बहनों के पास। फरमाया वो तुम्हें भाई कहें उनका इख्तियार है, तुमने बहन नहीं कहना। वो हैं बतूल की बेटियां। मेरा सलाम है भाई आपको, इतने दर्द से रोने वालों। वो हैं बतूल की बेटियां। आज से मेरी ये बात याद रखना कि जब भी उनके हुजरे में जाओ ना, पहले इजाजत लेना, पहले इजाजत तलब करना, फिर मुर्शद जादी कह के, आका जादी कह के फिर अंदर जाना। अगले दिन नमाज हुई। शहजादियों ने नमाज बगैर अब्बास के पढ़ी। मगरिबैन से पहले अम्मा उम्मुल बनीन के हुजरे में आ गई। अम्मा आप वाली शरीयत की ज़ौजा हैं, आप अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा हैं, एक मसला पूछने आई। कहो सैयदा आप तो खुद आलिमा गैर मौलिमा है, आपको मसला पूछने की जरूरत क्या है? फरमाया मैं बतूल की बेटी होके कह रही हूं, मुझे एक मसला बताइए। फिक्रा तेरी समझ में आ गया, कल तक रोने के लिए काफी हो जाएगा, जोर लगाने की जरूरत ही नहीं। अम्मा सिर्फ ये बताओ कि मस्तूर की नमाज बगैर पर्दे के हो जाती है? शाबाश जो समझो। मेरा सलाम है यार हर उस फर्द को जिसने हाय कर ली। जी 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 बिस्मिल्लाह, मैं नौकर। मस्तूर की नमाज बगैर पर्दे की हो जाती है? नहीं शहजादी, आपके नाना की शरीयत में मस्तूर की बगैर नमाज बगैर पर्दे के नहीं होती। फिर आवाज दे के कहती है, अम्मा आपको पता है ना अब्बास में पर्दा है, मैं इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ सकती।
अज़ादारों, फिर तसव्वुर करो जो अपने घर में अब्बास के बगैर नमाज नहीं पढ़ती थी, उन्होंने शाम गरीबा में पहली नमाज अब्बास के बगैर। सैयदा सलामत रखे। एक बात जहन में रखना, ये जो आज शबी आनी है ना, ये शबी आलम है, ताबूत नहीं है। दो हस्तियों के ताबूत नहीं है। मौला हुसैन का जुलजना है, मौला अब्बास का आलम है। सबके ताबूत निकलते हैं। एक का झूला निकलेगा, एक की मेहंदी निकलेगी, एक ताबूत निकलेगा। कल भी ताबूत निकले थे। आज जो आना है ना, वो ताबूत नहीं है। और पखियाला के और गिरदोनेवा के आए हुए गयूर मोमिन, जरा सोच, अब्बास का ताबूत क्यों नहीं निकलता? मैं बता देता हूं। ताबूत उनके निकलते हैं जिनके जनाजे उठाने वाला कोई ले गया हो। सैयदा सलामत रखे, हाय करके रो यार, बैन करके रो। आज बतूल की बेटियों की चादरों का मातम है। चादर का मातम समझ के रो, हिजाब का मातम समझ के रो। आज की मजलिस में पुरसा लेने के लिए बिलखुसूस जन्नतुल बकी की मजलूमा कब्र की मकीन मेरी मखदूमा शहजादी तशरीफ लाई हैं। सैयदा खुद तशरीफ लाई हैं। बस अज़ादारों, 28 रजब को काफिला चल पड़ा। अब्बास ने जिंदगी का सबसे मुश्किल काम कर लिया। हुसैन के कहने पे बहन का नाम लिख लिया। आए आए, सबसे मुश्किल काम कर लिया। बंदे हुए हराम टूट गए। अब्बास चुप रहे। करबला पहुंच गए, खैमे लग गए। अब्बास चुप। खैमे लग के खैमे उखड़ गए। अब्बास चुप। 3 गुजर गई, 4 गुजर गई, 5 गुजर गई, 6 गुजर गई, 7 को पानी खत्म हो गया। अब्बास 3 दिन हुसैन के हुक्म पर प्यास से बिलखते बच्चे देखता रहा। सैयदा आपको सलामत रखे। यार कोई आसान बात है? मौला अब्बास की शहादत ना पढ़ना आसान है, ना सुनना आसान है। 10 मुहर्रम का दिन आ गया। 10 मुहर्रम का दिन शहीद जा रहे हैं, हुसैन ला रहे हैं। हुसैन से पहले अली असगर की शहादत, अली असगर से पहले मौला अब्बास की शहादत। हाँ, ये तरतीब वाली 3 शहादतें। मौला अब्बास, फिर शहजादा अली असगर, फिर मौला हुसैन। जब सब जा चुके ना, अब्बास अपने खेमे में मुसल्ला बिछा के जन्नतुल बकी की तरफ रुख करके आवाज देकर कह रहे थे, शहजादी ये कौनैन, मैं तैयार हूं, बेटे से इजाजत ले दे। मैं फुरात खींच के असगर के खेमे तक न लाऊं। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं भाई। जिनकी आंखें छलक पड़ी, जिनकी आवाजें बुलंद हो गई, एक बार बेटे से इजाजत ले दे। मैं फुरात खींच के अली असगर के खेमे तक न ले आऊं तो मुझे उम्मुल बनीन का लाल न कहना। ये दुआ मांग रहे थे कि सैयदा लुबाबा खातून उठी, दुआ में बैठे हुए अब्बास के पैरों पे दोनों हाथ रखे, फरमाया आप दुआ में मसरूफ हैं। सुबह से लेके इस वक्त तक 9 बार 3 साल का हुसैन का कुरान इस्मत, 3 साल का शब्बीर का कुरान इस्मत, तावीज़ सदरुल हुसैन, शहजादी सकीना। नाम सकीना नहीं है, नाम फातिमा है। हुसैन सकीना कहते थे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते थे। आए 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 यार, जैसे समझ आए वो हाथ भी उठाए, मातम भी करे। और एक बात मैंने पहले 5 दिन नहीं कही, आज मैं 6ठे दिन कह रहा हूं। हो सकता है इसके बाद फिर 3 दिन मुझे कहने की जरूरत न पड़े, लेकिन आज कह रहा हूं, आज कोई बंदा मातम के बगैर न रहे।
क्यों? बाकी जितने मातम है ना वो हाथों वाले के हैं। हाय, ये जो मातम है ना ये बगैर हाथों वाले का मातम। और जितने जवान हो तुम्हारे हाथ मौला अब्बास का सदका है, ये सीने पे आने चाहिए। आज मौला हुसैन का मातम होना चाहिए। जो बेटियां पर्दे में बैठी हैं उनसे भी कह रहा हूं, ये जो तुम्हारी सरों पे चादरें हैं ना ये अब्बास की बहनों का सदका है। आज पुरसा ऐसा होना चाहिए कि अब्बास की वो बहन को जो शाम से आई है, एक वो जो तुम्हारे लाहौर में रहती है, एक वो जो मदीने से आई है, वो आज इतना पुरसा लेके जाए कि पखियाला वालों को दुआ मिल जाए कि आज हमारे मान हमारे अब्बास का आलम निकला था। पखियाला वाले रोने आए थे जब कहा ना शहजादी लुबाबा खातून ने 9 बार शहजादी आई फिर शहजादी पलटी, तो अब्बास मुसल्ले से तड़प के उठे, चलते चलते उस खेमे के सामने आ गए जिस खेमे में वो बीबी बैठी थी जिसका नाम वफा की लौ पर अब्बास के बराबर लिखा जाता है, जिसका नाम सैयदा उम्मे रुबाब है। उसकी एक गोद में 6 महीने का कुरान, एक जानू पे 3 साल का कुरान। अब्बास सकीना के सामने बैठे, हाथ बांध लिए, कहा चाचा तो हूं, माशकी भी तो हूं ना। मैं कई बार गया हूं तेरे बाबा से इजाजत लेने, जैसे मैं खेमे में दाखिल होता हूं ना तेरा बाप कमर पे हाथ रख के, बहन कर ना यार, बहन कर, हाय कर, तेरा बाबा कमर पे हाथ रख खड़ा हो जाता है। मुझसे देखा नहीं जाता, मैं पलट आता हूं, तू बता दे आई क्यों है, पलटी क्यों है। शहजादी आवाज दे के कहती ये 6 महीने का तड़पता देखती हूं, मैं आ जाती हूं, आपके खेमे के दरवाजे पे आती हूं ना, सामने बाबा का खेमा नजर आता है, फिर सोचती हूं चाचा भी चला गया, बाबा अकेला रह जाएगा, फिर पलट जाती हूं, आके अस्कर की पेशानी के बोसे लेती हूं, आवाज दे के कहती है अगर भाई की प्यास नहीं देखी जाती ना फिर सिफारिश कर दे। सकीना आवाज दे के कहती है लेके नहीं जा सकती, एक शहादत का तावीज दे सकती हूं, दे। सकीना शहादत का तावीज दे। 7 दिन की खुश्क मश्क सकीना अंदर से उठा के लाई, चाचा ये मश्क हाजिर है। फरमाया ऐसे ना पहना, ऐसे ना दे, खुद मेरे कंधे पे पहना। अब्बास के कंधे पे मश्क पहनाई। और हिंदुस्तान के एक शायर, आज भी अलम आएगा ना, एक छोटा सा मशकीजा साथ होगा, उन्होंने 2 मिसरे बड़े खूबसूरत लिखे हैं। वो कहते हैं इस तरह मश्क उठाए हुए फिरता है अलम, इस तरह मश्क उठाए हुए फिरता है अलम, जैसे गाजी ने सकीना को उठा रखा। सदका 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 भाई, मखदूमा आलमीन सलामत रखे, तुम्हारी ये आवाजें कबूल करें। अब्बास मश्क पहन के शब्बीर के खेमे की तरफ चले, आके आए तथहीर पड़ी, अंदर आ जाओ अब्बास, मेरी कमर के जोर, मेरी बहनों के पर्दे, अंदर आ जाओ। अब्बास दाखिल हुए ना, शब्बीर ने कंधे पे मश्क देखी, सिफारिश लाए हो, अब्बास जाना चाहते हो? अब और कोई बंदा रोए ना रोए, और जिनके भाई है ना वो गौर करना, जिन्हें भाइयों से प्यार है। जब अब्बास सामने आए ना, मश्क देखी, जी मौला जाना चाहता हूं। हुसैन कुर्सी से उठे, अब्बास के करीब आए, अब्बास का चेहरा दोनों हाथों में लिया, पेशानी पे बोसा दिया, आवाज देके कहते जाना हो तो जा, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना सुन ले कि जितनी देर तू है उतनी देर मैं हूं। नहीं रोना आता, मातम नहीं आता, मातम की तैयारी नहीं है, अभी मैं तैयारी कर रहा हूं शहादत पढ़ने की। जितनी देर तू है उतनी देर मैं हूं। अब्बास खेमे से निकले, शहजादी इजाजत मिल गई, सैयदा ज़ैनब ने पैगाम भेजा, आवाज दे के कहती अब्बास तैयार मैं करूंगी। मेरी कोशिश है शौकत भाई मैं शहादत पढ़ूं, अगर मैं पढ़ सका तो मुकम्मल पढ़ूंगा। अब्बास तैयार मेरे खेमे में होना। अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे में आए, जोशन पहने, बहन ने जिरा निकाल के दी, जिरा पहनी, खोद रखा,
तलवार दी, फरमाया अब जरा चल के दिखा। ओ मैं सदके, ओ जवानों पे सदके। जी जी बिस्मिल्लाह। अब्बास अब जरा चल के दिखा। अब्बास चले, आवाज दे के कहती है तेरे चलने से यतीमी का एहसास खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बाबा अली चल रहा है। शब्बीर को खबर मिली, तैयारी की। शब्बीर जल्दी आए बहन के खैमे में, फरमाया अब्बास जोशन उतार। अब्बास ने जोशन उतारे। अब्बास खुद उतार। जी मौला हुक्म। अब्बास ज़रा उतार। जी मौला हुक्म। अब्बास तलवार दे। या सैयदा, या सैयदा। अब्बास तलवार दे। तलवार लेके ना एक नेजा दिया, फरमाया इससे रास्ता बना लेना। जब सारी चीजें हुसैन ने वापस ली ना, बतूल की बेटी आवाज दे के कहती है हुसैन ये जंग की तैयारी या मेरे भाई के जनाजे की तैयारी है। शब्बीर आवाज दे के कहते हैं सैयदा मेरा मिशन पूरा नहीं होता, अब्बास लड़े मेरा मकसद पूरा नहीं होता। अब्बास खेमे से निकले, आखिरी सलाम किया भाई को, खेमे से निकल के अपनी सवारी अपने घोड़े अशल के करीब आए। अशल के कान में अब्बास ने कुछ कहा। आवाज दे के कहते हैं वो जो मेरे शागिर्द थे ना, कासिम, औन, मोहम्मद, अकबर, वो सारे गए चले। सज्जाद है खेमे में, तन्हा है मेरा मौला हुसैन। अगर मुझे सवार करवाने के लिए शब्बीर आ गया ना, फिर मैं तेरी जीन पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। हुसैन मुझे सवार करवाए, जमीन पे बैठ, मैं तेरी जीन पे सवार हो जाऊं। अशल जमीन पे बैठा, अब्बास सवार हुए। अब्बास ने घोड़े को उठाया, अब्बास का घोड़ा मैदान की जानिब चला। जो बंदा अभी तक नहीं रोया, आपने सुना होगा जाकिरीन से कि हुसैन अब्बास के पीछे चले, ना हुसैन अब्बास के पीछे नहीं चले। अब्बास का खेमा, अब्बास का घोड़ा जैसे ही खेमों के हिसार से बाहर निकला ना, शब्बीर इन्ना लिल्लाह पढ़ के बहनों के खेमों की तरफ है। हर बहन के खेमे का पर्दा नए सिरे से बांध के आवाज दे के कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम जानो, तुम्हारे पर्दे जाने, तुम्हारी चादरें जाने, तुम्हारे सफर जाने, बाजार जाने, गलियां जाने, वो तुम्हारा पर्दा गया, वो तुम्हारा हिजाब गया जो मातम करने के लिए बैठे हो, जिसने कटे हाथों वाले का मातम करना। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा। अब्बास चले गए नेज़े से। अब्बास रास्ता बनाते रहे, रास्ता बनता गया। अब्बास रास्ता बनाते बनाते फौजों के दरमियान से गुजरते गुजरते फुरात पे अब्बास ने कब्जा कर लिया। फौजें दूर खड़ी हो गई। अब्बास ने, एक शायर ने दो मिसरे कहे, छोड़ना नहीं चाहता, चूंकि दरिया की हवा पुरनम होती है ना। अब्बास ने क्या किया, जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, मैंने भी मातम करना है, आपने भी करना है। जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन सांस अपनी रोक ली। जब हवाओं में नमी, कोई मर नहीं जाएगा मातम करते करते। पुरसा करना है अब्बास के जनाजे का, मातम करना है अब्बास के जनाजे का। अज़ादारो, अब्बास ने मश्क पानी की भरी, घोड़े पे रखी, कहा चल अब खयाम की तरफ, अगर पहुंच जाए मातमी जवान जल्दी पे माफ कर देंगे। अब्बास ने घोड़े का रुख खैमे की तरफ किया। झाड़ियों के पीछे छुपा था हरामजादा तुफैल बिन नौफल। इसने पहला वार किया, बीबी ज़ैनब की चादर लुट गई। कर हाय ना बैन कर यार, अब मातम का वक्त है। इसने पहला वार किया, सैयदा ज़ैनब की चादर लुट गई। दूसरा वार हुआ, जाओ करबला, मकाम कफे अब्बास देखना, थोड़ा ही फासिला है, थोड़ी दूर चले थे, दूसरा बाजू कट गया। जब दूसरा बाजू कट गया ना, दोनों बाजू कट गए,
अब अब्बास ने क्या किया, घोड़े पे झुक गए। घोड़े पे झुक के अब्बास ने मश्क को दांतों में रखा, दांतों में संभाल के मश्क उठाई। तस्मे मश्क के दांतों में थे, लटक रही थी सीने पे। अब्बास ने कटे हुए बाजुओं के साथ फिर भी रुख खयाम की तरफ रखा, झाड़ियों में छुप के बैठा था। हुरमला लईन, इसने अली असगर से पहले एक 3 नोक वाला तीर अब्बास की मश्क में मारा। सुनोगे मातमी जवानों, लगा मश्क में, निकला अब्बास की पुष्ट से। अल्लाह करे मैं कुछ कह सकूं। जैसे ही मश्क में तीर लगा, अब्बास आवाज दे के कहता है, सकीना तू जान, तेरा असगर जाने। सकीना, पानी बह गया। जब पानी बह गया ना, मश्क फट गई। एक तीर मेरे मौला अब्बास की आंख में लग गया। आंख जख्मी, सीना जख्मी, बाजू कलम। अब्बास ने अपने घोड़े का रुख यजीद की फौज की तरफ मोड़ दिया। यजीद की फौज पीछे हटती गई। इतना जलाल था अब्बास का, कटे हुए बाजुओं वाले से डर रहे थे। जब अब्बास फौज के दरमियान आ गए ना, दरमियान आके अब्बास कहते अब डरते क्यों हो, मेरे बाजू कट गए हैं। आओ, जिसके पास तलवार है मुझे मारो, जिसके पास नेजा है मुझे मारो, जिसके पास पत्थर है मुझे मारो, जितना मारना है मुझे मारो। उसे ना मारना, वो बतूल का बेटा है। उसे ना मारना, वो रसूल का बेटा है। उसे ना मारना, वो बतूल का बेटा है। अदादारों, फिर लश्कर यजीद टूट पड़ा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। फिर लश्कर यजीद टूट पड़ा। जैसे तलवार मिली उसने तलवार मारी, जैसे तीर मिला उसने तीर मारा, जैसे नेजा मिला उसने नेजा मारा। अदादारों, 34 साल के अब्बास को यजीद की फौज ने इतना मारा, फिर कब्र उतनी भी नहीं जितनी अली असगर की थी। जिस बंदे को मातम नहीं आता वो सैयदा से माफी मांगे, फिर कब्र उतनी बनी। हाय सैयदा, हाय सैयदा, कर मातम जिसके पास हाथ है, आज हाथ नीचे न रहे। अदादारों, एक हरामजादे ने अब्बास के सर पे गुर्ज मारा। गुर्ज का लगना था, जीन ढल गई। इधर जीन ढली, अदादारों उधर से हुसैन दौड़े। हाय मेरा अब्बास, हाय मेरी बहनों का पर्दा, अल-हिजाब। जब हुसैन करीब आए और मातमी जवानों, अब्बास पड़े थे मिट्टी पे। सुनोगे, इससे पहले जब हुसैन आते थे ना, तो अब्बास उठ के खड़े हो जाते थे। शाहजी उठ के माथे पे हाथ रखते थे और रख के कहते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका यब्ना फातिमा ज़हरा। आज सलाम करने के लिए हाथ नहीं थे। पता नहीं बंदा कौन सा जो मातम नहीं करेगा। अब्बास ने सलाम कदा नहीं किया। अब्बास ने 7 बार अपना सर आवाज दे के कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब। और मेरी टूटी कमर वाले भाई, तैयारी, मातम की तैयारी, मातम की तैयारी, मातम की तैयारी। अब्बास का सर जानू पे रखा। मौला हुक्म, अब्बास नहीं, अभी छोड़ नहीं रहा। अब्बास तू बाबुल हवाए जाना। अब्बास तू बाबुल हवाए जा। जी बादशाह, आपके नाना ने लकब दिया था, आपकी अम्मा ने दिया था। अब्बास बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? जिससे लोग हाजतें तलब करें। अब्बास आज पहला सवाल ही आ गया, मेरा सवाल पूरा कर दे। जी मौला हुक्म। फरमाया, छोड़ मौला, सारी जिंदगी में तरसता रहा हूं, आज मेरा सवाल है, मुझे भाई कह के बोला, मैं आराम से मक्तल में जा सकूं। अब्बास आवाज दे के कहते नहीं, कब्र रसूल पे हाथ रखवा के माँ उम्मुल बनीन ने मना किया था, भाई नहीं कहना। करीब से जख्मी पहलू वाली एक स्याबुर के वाली बीबी बोली, तुम्हें किसने कहा तेरी माँ का नाम उम्मुल बनीन है? तेरे कपड़े मैं जख्मी हाथों से सीते रही हूँ। कह मेरे हुसैन को माँ, मेरे हुसैन को भाई कहे। एक बार कहा, अस्सलामु अलैका या अखी अल गरीब, ऐ मेरे गरीब भाई सलाम हो। उधर खैमे
खैमे से पर्दा उठ गया, खैमे का पर्दा उठा, बीबी ज़ैनब की आवाज आई, मैं किसके सहारे शाम जाऊंगी? और मेरी चादर के माल एक बार मुझे भी बहन कह के सलाम कर। अब्बास ने रुख मोड़ा खय्याम की तरफ, आगा सलाम अलैके या उख्ती अल मुसाफिरा, ऐ मेरी मुसाफिरा बहन, ऐ मेरी मुसाफिरा बहन, मेरा सलाम। मौला मैंने मान ली। अब्बास शुक्रिया। फरमाया अब मेरी भी मानो। कहो अब्बास। फरमाया मुझे खैमे में न ले जाओ। अब्बास क्यों? फरमाया भाई भाई है ना। आपने कहा मैं भाई हूं। हाँ भाई हो, भाई बराबर होते हैं ना। जी अब्बास बराबर होते हैं। सिर्फ ये बताएं मेरे बाद आपको कौन उठाएगा? कहा कोई नहीं। कहा फिर मुझे भी कोई ना उठाए, मेरा आलम ले जाए। अलम लेके अब्बास खय्याम की तरफ चले। इधर खय्याम की तरफ अलम चला, उधर सादात के 84 यतीम हाथों में छोटे प्याले लेके, कई दिन के खुश्क मशकी प्याले लेके एक बार सकीना के गिर्द जमा हो गए। कहने लगे तेरा चाचा पानी ले आया है। सकीना जानती थी हर बच्चे के हाथ से प्याला लेके जमीन पे फेंक के कहती तोड़ दो, क्योंकि आलम आया है, आलमदार नहीं आया। मेरा चाचा गाजी चला गया। हम आदमी जवानों जिसने अभी तक मातम नहीं किया, मैं एक रिवायत आखिरी पढ़ रहा हूं, इस पे आलम आ जाएगा। लश्कर यजीद ने हर सिपाही को सिर्फ करबला में मारा है, सिर्फ अब्बास है जिसे करबला से लेके शाम तक मारा है। सारे रास्ते अब्बास को मारते थे। कोई बेगैरत आता था तमांचा मारता था, अदादारों कोई नेज़े पे सवार करता था। जब नेज़े पे जाता फिर नेज़े पे अलीजादियों के नंगे सर नजर आते, अब्बास फिर जमीन पे गिर जाता। जब शाम के बाजार में एक पत्थर बीबी ज़ैनब के सर में लगा, अब्बास का सर नावी बार जमीन पे गिरा। खौली हरामजादे ने ऐसे उठाया जैसे शिमर ने 13वीं ज़रब के बाद हुसैन का उठाया था। कहता बता इसका क्या करूं? कहता फिर नेज़े पे सवार कर। कहता हया कर, अब इसमें नेज़े की जगह नहीं है। इसने कहा कोई ऐसा काम कर शाम के बाजार का माहौल बदल जाए। और मातमियों उस कुत्ते के बच्चे ने एक रस्सी ली, अल्लाह जाने किस चीज के साथ, अब्बास के इस कान से इस कान तक गुजर गई। अली की बेटियां कहती थी अब दीन बच जाएगा। मातमे अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। ज़हरा जाया दासरा गाजी, है ज़हरा जाया दासरा गाजी, ज़हरा जाया दासरा गाजी, है ज़हरा जाया दासरा गाजी। होया करबल, होया करबल, होया करबल दे विच जुदा ज़हरा जाया दासरा गाजी, है ज़हरा जाया दासरा गाजी। अज भी बिनते हुसैन रोंदी है, अज भी बिनते हुसैन रोंदी है, अज भी बिनते हुसैन रोंदी है, अज भी बिनते हुसैन रोंदी है। मेरे कैद तो छुड़ा गाजी, ज़हरा जाया दासरा गाजी, है ज़हरा जाया दासरा गाजी। है सिर तो ज़ैनब दे लह गई चादर, सिर तो ज़ैनब दे लह गई चादर, सिर तो ज़ैनब दे लह गई चादर।
गाजी जमरा जाइया गाजी किवें जावांगी शाम ते